हो गया, आ रहा है फोटो। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तो फिजिकल में क्या पढ़ रहे थे? नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सुनो, एक हेडलाइन लिखाए थे नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इसी को घुमा के कैसे पूछता है तो लिखो उसी को, और में लिखो कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। with the help of Nernst equation। तो कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द हेल्प ऑफ क्या? नर्नेस्ट इक्वेशन। इसका हिंदी हुआ नर्नेस्ट समीकरण। नर्नेस्ट समीकरण की मदद से विद्युत रासायनिक, कौन गप कर रहा है जी? विद्युत रासायनिक सेल के EMF की गणना, ये हम लोग को पढ़ना है। नर्नेस्ट समीकरण की मदद से विद्युत रासायनिक सेल के EMF की गणना करना है। तो इसी को आपको पूछ देगा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, 3 क्वेश्चन आता है, 6 आता है, 6 में 3 का जवाब देना होता है। तो आ सकता है नर्नेस्ट समीकरण की मदद से या सहायता से विद्युत रासायनिक सेल के EMF की गणना करें। EMF क्या है, याद है ना? इसको कहा जाता है, वो तो हाँ, EMF मतलब विद्युत वाहक बल हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसका परिभाषा था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल के कुल योग को क्या कहा गया? तो वही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF निकालने जा रहे हैं। किसकी सहायता से? नर्नेस्ट समीकरण के सहायता से। तो इससे पीछे वाला वीडियो शायद देखा होगा तुम लोग, या क्लास किया होगा, तो उसमें हम नर्नेस्ट समीकरण पढ़ाए थे। तो किसी रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए नर्नेस्ट समीकरण पढ़ाए थे। तो वो समीकरण था EMN प्लस M इक्वल टू E0 MN प्लस M माइनस 0.059/M log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो सॉलिड स्टेट में 1 होता था, तो यहाँ पर एक्वस का कंसंट्रेशन यही ना पढ़े थे। तो इसी ये तो यहाँ तुम्हारा एक हाफ रिएक्शन के लिए एक क्वेश्चन था, एक हाफ रिएक्शन के लिए।
तो हमको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पढ़ना है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो उस पूरे कंप्लीट रिएक्शन के लिए हम लोग को क्या निकालना है, EMF, किसकी मदद से, तो इतना तो हो गया है। तो अब देखो कैसे होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज ए जनरल नहीं, सपोज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन हम लोग सपोज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन था आपका जिंक सॉलिड प्लस Cu आयन एक्वस फॉर्म में, उधर जिंक आयन एक्वस फॉर्म में, उसके बाद क्या Cu कॉपर, ये पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे ना, उसमें रिएक्शन हम बताए थे। ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ से यहाँ रिडक्शन हुआ। तो नर्नस्ट इक्वेशन लागू करना है तो ऑक्सीडेशन के लिए अलग निकालना होगा, रिडक्शन के लिए अलग लिखना होगा। तो पहले हम इस रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन वाला लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए इसको इसके साथ दिखाना होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड, तो ये क्या बना है, जिंक आयन, ये किस में आ गया, तो यहाँ जिंक से जिंक आयन बना, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा तब ना, तो इसको प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। लेकिन नर्नस्ट इक्वेशन किस में लिखा जाता है, रिडक्शन में। तो इस रिएक्शन को रिडक्शन में बदल देंगे। तो बाय कन्वर्टिंग इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो इसको इधर लिखेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो क्या हो गया, जिंक आयन एक्वस प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा। अब ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या लागू करेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन। अब इसमें नर्नस्ट इक्वेशन लागू करेंगे तो लिखना होगा बाय अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन, एबव माने क्या, ए वाला। तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ हम लोग EM प्लस लिखते थे ना, यहाँ EM यानी के प्लस क्या लिखना होगा, तो यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस, उसके बाद M लिखते थे, M के जगह क्या लिखना होगा, इक्वल टू, फिर क्या लिखते थे E0, Zn2 प्लस आयन होगा, उसके बाद क्या -0.059 बाई क्या, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 का त्याग किया है, मैंने 2 को, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट को ठोस अवस्था में है ना, तो ठोस के लिए इसका वैल्यू 1 बाय रिएक्टेंट ये हुआ, तो जिंक आयन एक्वस फॉर्म में है का कंसंट्रेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आ गया समझ में। तो इतना पहले उतार लीजिए आप लोग, इतना उतारो, इतना उतारो। हाँ नहीं, अभी रेडॉक्स कैसे बोलो, अभी तो चलो ऑक्सीडेशन का है ना निकाल रहे हैं। हाँ, फिर रिडक्शन का निकालना होगा। तो यहाँ रेडॉक्स नहीं बोलना है, यहाँ हम लोग EMF निकालने जा रहे हैं। ये तो तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन ही ना, ये वाला
ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी का हम लोग किसकी सहायता से, नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से EMF निकालने जा रहे हैं। हो गया, बोलो। अब हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का ना। तो यहाँ कॉपर 2+ का मीनिंग क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो यह जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, उसी 2 को ये क्या करता है, ग्रहण करके किसमें बदल जाएगा, कॉपर में। तो ये तो तुम्हारा रिडक्शन ही ना हो गया डायरेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब लिखना बात फिर देखो पहले। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो डायरेक्ट कॉपर रिडक्शन में ही ना है, Cu2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। तो डायरेक्ट रिडक्शन में ही है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट इसके लिए क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग क्या, नर्नस्ट इक्वेशन। इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन हम लोग लागू करें और एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन कौन हुआ तुम्हारा, एवलन हुआ। तो क्या लिखोगे बताओ, Cu2+ Cu इक्वल टू क्या,
E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 बाय रेट क्या होगा, यहाँ भी 2 ग्रहण किया, उसके बाद क्या लॉग, ये तो 1 ना होगा, 1 बटे क्या Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, तो इसको इक्वेशन क्या मान लिए 2 मान लिए। आ गया इतना समझ में। अब देखो बच्चों, अब आगे क्या करना, तो ये तो हम लोग नर्मस्ट इक्वेशन लागू कर दिया किसके लिए, वो जो सेल रिएक्शन दिया हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन के लिए नर्मस्ट इक्वेशन अलग अलग लागू कर दिए। अब क्या लिखना है, अब EMF निकालना है ना, तो EMF निकालने का सूत्र बताओ। हो गया। अब देखो पहले देख लो, अब EMF निकालने का क्या सूत्र पढ़े थे हम लोग, बताओ। हम लोग EMF निकालने का सूत्र पढ़े थे, ये कैथोड माइनस क्या E एनोड है ना, पढ़े थे। तो आप बताइए आप लोग, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन था उसमें एनोड कौन था, कैथोड कौन था, बताओ। इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका नाम एनोड होता है, तो यहाँ जिंक एनोड का काम करेगा। और कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड माइनस एनोड करना है ना, तो कहने का मतलब इक्वेशन 1 जो लिखे हैं, तो ये वाला एनोड का काम कर रहा है कि कैथोड का, एनोड का काम कर रहा है। और इक्वेशन 2 किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन 1 आपका ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो इसका मतलब कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड ये हुआ, एनोड ये हुआ, तो इसमें से आपका, इसमें से किसको घटाना है, इसको, ये लेफ्ट साइड इधर हो गया, इसमें से इसको घटाना है, बराबर इस पूरे में, इस पूरे को घटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर, ये फर्स्ट में 2 को घटाने में, फर्स्ट में 2 घटाएंगे तो एनोड माइनस कैथोड होगा क्या, कैथोड माइनस एनोड ना EMF होता है, इसलिए सेकंड में किसको घटाना है, फर्स्ट को घटाना है। तो इतना पहले आप लोग लिख लो। कहाँ तक लिखे थे आप लोग, फर्स्ट तक लिखे थे ना, फर्स्ट तक लिखे थे, उसके बाद इसको लिखो आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। तो अब क्या करें बताइए बच्चों। अब हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटाना होगा। यहाँ तो हो गया ना,
अब थोड़ा देर रुको तुम लोग, तब लिखना पड़ेगा बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम क्या इक्वेशन 2। क्या हुआ इसका मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर ये ना हुआ, तो 2 आपका क्या ये है पहले, तो क्या लिखेंगे ई Cu2 प्लस Cu माइनस क्या लिखेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड का ये ना हुआ, फर्स्ट का ये ना हुआ, इधर में इधर वाले को घटाना होगा, इधर वाले में इधर वाले को घटाना होगा, ये ना होता है। तो क्या लिखेंगे ये Zn2 प्लस Zn इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये पूरा लिखना होगा ना, तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस क्या है 0.059 बाई क्या है 2 log 1 बाई Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन माइनस, अब किसको घटाना होगा इसको ना, तो क्या हो ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 बाई 2 log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या C2 प्लस Zn2 प्लस एक्वस, क्या ना होगा ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा बताओ, यहां तक तो सब लिख लिए थे आप लोग, यहाँ तक लिख लिए थे ना, उसके बाद इसको हम ऊपर भेज देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे होगा देखो, आप सिर्फ देखना है लिखना बस। तो सो रहा है क्या ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn इक्वल टू, आप देखो बच्चा इसके साथ इसको लेके आओ, नहीं लेके आएंगे बता दो, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस क्या होगा, माइनस है ना होगा, क्या होगा ई नॉट Zn2 प्लस Zn। अब क्या करो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसको पहले लिख लो प्लस, क्या होगा बताओ 0.059 बाई 2 log 1 बाई क्या होगा Zn2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। अब माइनस इसको लिखोगे तो 0.059 बाई 2 log, उसके बाद 1 बाई क्या Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, यही ना होगा। हो गया बोलो। अब यहाँ क्या करें, अब इसको आगे और बढ़ाएं, तो अब देखो बच्चा यहाँ पर ये कॉपर कैथोड का काम कर रहा है कि ना, बोलिए। अभी देखे थे ना कॉपर किसका काम कर रहा था और जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले ये कैथोड, इस पूरे के बदले ये एनोड, इक्वल टू यहाँ फिर क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा ई नॉट एनोड प्लस, अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ, तो आ जाएगा कॉमन 0.059 बाई 2, उसके बाद बच जाएगा log 1 बाई Zn2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, आप प्लस माइनस तो क्या हो गया log 1 बाई Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, ये होगा बोलो। क्या दिक्कत है बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं दिक्कत है, सोच में पड़ गया, तुम लोग किसी को दिक्कत है तो बोलो।
कहाँ समझ में नहीं आया? हाँ? समझ में नहीं आया? अरे देखो, इसमें इतना पार्ट है, इसमें भी इतना पार्ट है, इसी को हम कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए इतना। तो इतना लॉग बाहर कॉमन नहीं होता है, लॉग इसके साथ है ना, तो लॉग इसी के साथ है। तुम लोग लॉग भी सोच रहा है बाहर आएगा क्या? बहुत सोचता होगा लॉग भी बाहर आएगा, लॉग नहीं आएगा, इतना सा बाहर आएगा, इतना सा। तो इसको बाहर कर लिए, तो बचा यहाँ क्या? लॉग इतना व इतना, ये ना बचा, फिर माइनस, इसको तो बाहर कर लिया इतना सा, तो लॉग इतना व इतना है ना बचा, नहीं हुआ? अब बोलो बच्चों, ये कैथोड माइनस ई एनोड बराबर क्या होता है? EMF नहीं होता है, तो EMF ही ई सेल कहलाता है कि नहीं बताओ? उसके बाद यहाँ इसके जगह क्या लिखेंगे? ई नोट सेल लिखेंगे प्लस, अब क्या होगा बताओ? 0.059/2। अब यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन तुम लोग जानता होगा, क्या जानता होगा? तुम लोग पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, तो log A माइनस log B क्या पढ़ेगा? log A बाय log B पढ़े हो कि नहीं? तो यही वाला पोर्शन है यार, ये log A हो गया पूरा, माइनस log B हो गया पूरा, नहीं हुआ क्या? तो इसको log इतना बाय इतना होगा कि नहीं? इसलिए आप डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर log ऑफ क्या? 1/Zn2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बाय क्या होगा? 1/Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन होगा। ऐसा क्या शबनम कुमारी होगा ऐसा? अब क्या होगा इसमें से? इसमें क्या करोगे अब इसको? इतना व इतना गुना, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया बताओ? फाइनली क्या हुआ? तो फाइनली हो गया ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल प्लस 0.059/2। अब क्या होगा? log डायरेक्ट कर दें, CO2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बटे क्या? Zn2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, नहीं हुआ क्या? अब इसमें और एक बदलाव कर सकते हैं। क्या होगा बदलाव? देखो ये क्या बदलाव होगा, तो देखो और क्या बदलाव हो सकता है, कोई बता सकते हो क्या? अब यदि इसको ऊपर लेके जाएं, इसको नीचे, तो इसमें क्या चेंज होगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहाँ प्लस को हम क्या कर देंगे? 0.59 बाय क्या होगा? 2। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा जिंक एक्वस का कंसंट्रेशन बटे क्या? CO2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। अब बता, जिंक प्रोडक्ट था कि रिएक्टेंट था? बोलो, जिंक आयन प्रोडक्ट का काम क्या था कि रिएक्टेंट का? जिंक आयन प्रोडक्ट का काम क्या था कि रिएक्टेंट का? बताओ, यह ना रिएक्शन था। तो जिंक आयन प्रोडक्ट में है और कॉपर आयन क्या है? तुम्हारा जिंक आयन ऊपर गया है, कॉपर आयन नीचे है, इसलिए हम फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 के जगह n लिखेंगे। अब n का मान यहाँ रिएक्शन पर न निर्भर करेगा, n का मान किस पर निर्भर करेगा? इसलिए जनरल फॉर्म में ला दिया। यह किसी खास केमिकल रिएक्शन के लिए था, अब जनरल रिएक्शन के लिए n हो गया। उसके बाद log, अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है ना,
ये क्या था? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कुछ भी ना आ सकता है। ये हुआ तुम्हारा जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन। तो तुम्हारा ये सारे क्या हुआ? तो यही हुआ, तुमको किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से क्या लिखे? सेल का ईएमएफ। ये सेल ही ना ईएमएफ होता है, यह निकला तुम्हारा। तो कहाँ से उतारे थे आप लोग? उतारो इसको। क्या इतना कब कर रहा है जी?
हो गया, हो गया। क्या कर रहा है तुम लोग दोनों जी? ये दोनों लड़का ये पढ़ने वाला नहीं है, छुछुंदर है। हो गया इतना? तो यही हुआ तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? क्वेश्चन पूछेगा नर्नर समीकरण की मदद से विद्युत रासायनिक सेल के लिए ईएमएफ का गणना करें। ईएमएफ की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना होगा। समझ गए? तो अब इस पर क्वेश्चन बना तब क्लियर होगा। और तो ईएमएफ के लिए क्या सूत्र हुआ बताओ? ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो देखो एक चीज और सीखना है। अभी जो हम लिखेंगे यहाँ लिखना नहीं, उतारना नहीं है, सिर्फ सीखना है, समझना है। हो गया क्या? तो देखो मिटा दें इसको। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है A + 2B और इधर बना दिया है C + D और ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है और ये एक्वस फॉर्म में है N+, और ये सब सॉलिड है और ये मान ले आयनिक फॉर्म है, ये भी एक्वस फॉर्म है। तो इधर वाला टोटल क्या होता है? प्रोडक्ट होता है ना, और इधर वाला रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाला। रिएक्शन में भाग लेने वाला यही दोनों ना है, और दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बना है? C और D, दो प्रोडक्ट बना है। तो इस रिएक्शन के लिए Kc का मान कैसे लिखा है? Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक कहा जाता है इसको। तो इसके लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यह लिखने का तरीका है Kc लिखने के लिए। यही चीज हम लोग वहाँ नर्नस्ट इक्वेशन में लिख रहे थे ना, यहाँ प्रोडक्ट ये दोनों ना है, तो C का कंसंट्रेशन ऐसे घेर देना होगा, सॉलिड अवस्था में है। अब यहाँ प्लस है तो क्या करना है? गुना।
प्लस है तो किसमें बदलना है, गुना में। और वो डी आयन है, एक्वस फॉर्म में है, इसका कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट ये दोनों ना है, तो रिएक्टेंट में कौन है, ए का कंसंट्रेशन सॉलिड अवस्था में है, इनटू अब बी आयन है ना, तो बी आयन एक्वस फॉर्म में है और इसका 2 से गुना ना है इसको, तो ये पावर में चले जाता है, किसमें चले जाएगा, तो मतलब इस रिएक्शन के लिए Kc का मान इतना ऐसे लिखा जाता है। Kc कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक, यह लिखने का तरीका है। यही चीज हम लोग वहाँ नर्मस्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बड़े क्या लिखते थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही ना लिख रहे थे। तो इसी पर आधारित अब यह क्वेश्चन बनाओ, इसको लिखना नहीं है। अच्छा एक बात, ये मत सोचना घर में जाकर कि ये प्लस है तो यहाँ गुना कैसे हो गया, मिस्टेक से हो गया होगा, ऐसा सोचोगे, ऐसा नहीं सोचना है। ये प्लस है तो किसमें बदलना है, गुना में बदलना है। बहुत बोल सकता है ना, अरे मिस्टेक हो गया होगा, प्लस के जगह गुना लिख दिया, ऐसा नहीं है, गुना ही होगा। अब देखो, आप लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, निम्नांकित विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया के लिए क्या लिखे, नर्मस समीकरण लिखे, नर्मस समीकरण लिखे। निम्नांकित विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है, नर्मस समीकरण। तो तुम्हारा पहला है क्वेश्चन, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और इधर है तुम्हारा Zn2 प्लस एक्वस और इधर कॉपर सॉलिड। ये आपका क्या है बताओ, विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया है ना, तो इसी रिएक्शन के लिए क्या लिखने पूछ रहा है, नर्मस समीकरण। लिख पाओगे, लिखो तो। तो देखो एक हम बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है। तो क्वेश्चन उतर गया आपका। तो नर्मस इक्वेशन हमने फाइनल अभी क्या पढ़े, फॉर्मूला क्या पढ़े बच्चों, ये सेल पढ़े ना, उसके बाद क्या पढ़े, ई नॉट सेल माइनस क्या पढ़े 0.059 बाय n पढ़े ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे क्या पढ़े, ये जो साइन लिखते हैं इसी साइन का नाम कंसंट्रेशन है, बटे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यह ना फॉर्मूला पढ़े। आप बताओ, यहाँ ई सेल तो रहेगा ही, या ईएमएफ लिख सकते हो, यहाँ क्या होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस, यहाँ एन का मान बताओ कितना होगा, 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना होगा, तो यहाँ 0.059 बटे क्या लिखेंगे लॉग। आप बताओ प्रोडक्ट में ये टोटल ना है कि ना, बोलो। तो प्रोडक्ट में टोटल है, तो जिंक आयन एक्वस फॉर्म में है ना, इसका कंसंट्रेशन अब गुना होगा कि भाग, गुना। उसके बाद प्लस कॉपर का सॉलिड फॉर्म का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट, यही ना है दोनों, तो रिएक्टेंट यहाँ जिंक किस अवस्था में है, सॉलिड का गुना होगा कि जोड़, गुना। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, कॉपर आयन एक्वस का कंसंट्रेशन,
ये ना होगा, बोलो। अब हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ ठोस फॉर्म में रहता है उसका कंसंट्रेशन 1, यह भी क्या होगा 1 1 कैंसिल, तो इतना बाय इतना ही ना बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ई सेल बराबर क्या होगा बताओ, ई नॉट सेल माइनस क्या 0.059 बाय क्या होगा 2 लॉग, डायरेक्ट लिख दें क्या होगा जिंक आयन एक्वस बटे क्या होगा CO2 प्लस एक्वस, हुआ कि ना बोलो, वही ना फिर आ गया ये एनोड बाय कैथोड आया कि ना बताओ, वही ना घुमा फिर आ गया नहीं हुआ क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ, यही लिखना था तुमको एग्जाम में किसको लिखना था, कुछ नहीं लिखना था एग्जाम में, तुमको क्या लिखना है बताओ, एग्जाम में यही लिखना है आंसर। हाँ उतार लो अब। सोनाक झा कभी कभी नजर आती है, तो कैसे तुम क्या करती है, मेकअप कैसे करती है, इतना कर लेती है, मेकअप हो जाता है नहीं होता हो, मुश्किल है। तुम्हारे गार्जियन को कंप्लेन करना होगा, जो बच्चा क्लास नहीं आता है कभी काल आ जाता है उसके गार्जियन को कंप्लेन होगा, क्योंकि रिजल्ट खराब होगा तो सारा दोष हम पर आएगा। इसलिए पहले गार्जियन को बता देंगे ना आपका बच्चा रिजल्ट नहीं होने वाला है, जो जो ये बच्चा ऐसे कर रहा है उसका गार्जियन को फोन जा रहा है कि आपका बच्चा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, उस समय दोष मत दीजिएगा हमको, समझ गया ना। बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दोष टीचर पर फेंक देता है, और गार्जियन भी समझ जाता है वो सही में होगा, टीचर पढ़ाया नहीं होगा बढ़िया, सारा दोष टीचर पर। बच्चा क्या क्या नहीं क्या उसका कोई ठिकाना नहीं है, और टीचर पर दोष देता। बताओ सभी बच्चा को एक ही चीज पढ़ाते हैं ना, इसी में से कुछ टॉप कर जाता है और कोई फेल कर जाता है, तो इसमें टीचर का दोष है कि बच्चा का दोष है बताओ। बच्चा कौन बोला जी, टीचर का दोष, जो पढ़ने वाला नहीं है ना, नहीं पढ़ने वाला इसलिए वैसा बोलेगा ना। तो बताओ हो गया लिखा। आज दूसरा क्वेश्चन बना तुम लोग, आप लिखो दूसरा CO2 प्लस सॉलिड प्लस क्या 2Ag एक्वस, उसके बाद है CO2 प्लस एक्वस और 2Ag सॉलिड।
तो इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है? नॉर्नस समीकरण लिखना है। बताओ तो इस रिएक्शन के लिए नॉर्नस समीकरण क्या लिखोगे? तुम बोला तो क्लास के बाद समझ गया, तो बहुत गुनर करता है। तुम्हें भास्कर नाम है ना? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शिवम रूम जा रहा है, क्या हो गया? हाँ, पापा को बोलो क्लास चल रहा है। तो तुम्हारे फोन से बात कर रहा, तुम पापा को समझ गया? जाओ भी जाओ, फोन से बात करा रहा। बेचारा उस दिन कितना परेशान थे। मेरा बच्चा को थोड़ा देखिएगा, बच्चा सब देखते हो क्या क्या करता है। बन गया सबका? तो डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। तुम लोग क्या लिखा? डायरेक्ट आंसर। तो क्या लिखोगे? ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस क्या होगा? 0.059 बाय 1 होगा कि 2 होगा? कोई बोलता है 1 होगा। यहाँ 2 प्लस 1 प्लस तो 2 से गुना है ना, तो 2, यहाँ भी 2 प्लस है। तो कॉपर 2 को त्यागा होगा, इसी 2 को एक ग्रहण करके तब नहीं बना होगा। तो आप बताओ, यहाँ 2 न होगा। लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्शन, तो प्रोडक्ट यही दोनों ना है। यह तो सॉलिड है तो क्या होगा? यह ना बचा। तो Cu2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बड़े क्या होगा बताओ? रिएक्टेंट यह ना है, यह तो 1 ना होगा। यह क्या होगा? Ag प्लस एक्वस का क्या होगा? 2 से गुना है तो कहाँ जाएगा? 2 पावर। तो यही आंसर हुआ इसका। हो गया? बोलो, हो गया ना? विवेक मुसरान हो गया? अब सुनो, अब इम्पोर्टेंट बात सुनो। यह क्या चीज निकला बताओ? सेल का क्या निकला? EMF। तो इसका मान निकालना है तो क्या क्या चाहिए हमको बताओ? इसका मान निकालना है तो क्या क्या दिया रहना चाहिए? इसका मान दिया रहना चाहिए, और इसका कॉपर आयन का सांद्रता दिया रहना चाहिए, Ag आयन का सांद्रता दिया होना चाहिए, तब ना निकलेगा। तो इस दोनों का सांद्रता रिएक्शन में ही दिया रहता है बच्चा। कैसे? तो देख लो, यहाँ पर अभी हम यार एक्वस लिखे थे ना, यहाँ भी क्या लिखे थे? तो ये दोनों आयन ही का ही ना सांद्रता दिया हुआ है। दोनों आयन का ही ना सांद्रता चाहिए हमको। तो एक आयन यहाँ, दूसरा आयन यहाँ है, तो इसका आयन ब्रैकेट में दिया रहेगा सांद्रता 0.1 m। इसका भी मान लिया 0.01 m। ये सांद्रता इसे ब्रैकेट में दिया रहेगा, समझ जाओगे ना? तो यहाँ Ag प्लस, तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना लेना होगा? 0.1 का स्क्वायर ना हो जाएगा। और Cu2 प्लस का सांद्रता मतलब इस पूरे का मान इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब समझ में आ गया? सांद्रता कहाँ से लेंगे? दिया रहेगा क्वेश्चन में, ना है समझ में? और ये नोट, इसका भी मान दिया रहेगा तब ना ये निकलेगा, या ये दिया रहेगा ये पूछेगा तो भी निकलेगा। ये भी दिया रहेगा तुमको सांद्रता, या ये तो रिएक्शन ना हुआ, रिप्रेजेंटेशन में भी रह सकता है। रिप्रेजेंटेशन में इसको कैसे लिखोगे बताओ तो? Cu सॉलिड, उसके बाद क्या होगा? Cu2 प्लस, यहाँ सांद्रता मान लिया कितना दे दिए, उसके बाद साल्ट ब्रिज, उसके बाद क्या लिखोगे? 2Ag प्लस, इसका सांद्रता कितना है? उसके बाद क्या? Ag सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये रिएक्शन हुआ।
नहीं हुआ क्या? तो इसमें भी रह सकता है, उसमें भी रह सकता है। तो इधर वाला तुम्हारा क्या होगा? एनोड की कैथोड, एनोड। इधर वाला क्या होगा? कैथोड। तो कैथोड, ये फॉर्मूला में ये तुम्हारा एनोड का कंसंट्रेशन बटे क्या होता है? कैथोड का, एनोड का बटे कैथोड का, वही फॉर्मूला था ना। देखो देखो, एनोड का कंसंट्रेशन बाय क्या था? लिखा थे ना। तो उसी रूप में आपको एनोड आपका यहाँ कौन है? कॉपर। तो कॉपर का कंसंट्रेशन ऊपर लिखना होगा और कैथोड का कंसंट्रेशन नीचे लिखना होगा। आप समझ गए? तो अब इस पर क्वेश्चन बनाओ। तो लिखो क्वेश्चन। देखो, सेल का EMF निकालें। क्या पूछ रहा है निकालने? EMF मतलब क्या पूछ रहा है बच्चा? सेल पूछ रहा है। या इसी को इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, है ना। तो निकाले, जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होती है? निम्न अभिक्रियाएं होती है, निम्न अभिक्रियाएं होती है। EMF निकालें, छूट गया। तो निम्न अभिक्रिया क्या है? देखो, यहाँ Ni सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस है 0.002 m। उसके बाद है Ni2 प्लस 0.160 m। उसके बाद है 2Ag सॉलिड। और ये भी दिया है E0 सेल 1.05 वोल्ट, ये भी दिया हुआ। अब बताओ बनेगा क्या सुतोष? ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमको EMF निकालना है। तो जहां भी किसी रिएक्शन में सांद्रता लिखा रहेगा ना, M माने क्या होता है? सांद्रता। तो समझ जो नर्नस्ट इक्वेशन लागू करना है। क्या लागू करना है? तो नर्नस्ट इक्वेशन। इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिख पाओगे तुम लोग? लिखो तो क्या होगा? लिखो नर्नस्ट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए।
तो इस रिएक्शन के लिए हमको क्या लिखना है बच्चों? पहले नॉर्मलिस्ट इक्वेशन। तो तुम लोग बेधड़क लिख दिया ना, तो लिखो नॉर्मलिस्ट इक्वेशन। तो क्या लिखोगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल लिखोगे, माइनस क्या 0.059 बटे क्या 2 ना होगा, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये है, तो इसका तो क्या होगा, यह ना बचेगा। तो NI2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बटे क्या लिखोगे? ये तो 1 ना होगा, तो Ag प्लस एक्वस में होगा का स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो? ये होगा नॉर्मलिस्ट इक्वेशन। अब यहाँ सारा वैल्यू पुट पाट करो। इसका मान कितना दिया हुआ? 1.05 माइनस 0.059 बटे क्या 2। अब बता इसका कंसंट्रेशन कितना रखोगे? यह ना दिया हुआ है 0.160 बटे इसका कितना है 0.002 का कितना होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो करो तो सॉल्व, देखें इसमें कितना दम है। इसको जो सॉल्व कर देगा उसको एक आज भी आइसक्रीम मिलेगा। पिछले क्लास दिया था आइसक्रीम क्या? तो बना ही नहीं पाया, दिएंगे कहाँ से तुम? हाँ, कौन बनाया था ये? अरे तुम आइसक्रीम क्यों नहीं लेता है? ले लेना आइसक्रीम, समझ गया? मजाक में करते हैं। आइसक्रीम तो छुट्टी के बाद ले लेना। राहुल तो सोया हुआ बेवकूफ, क्या करेगा? देखो कितना अच्छा सोया, उठा के लेके चल जाएगा कोई। कौन आइसक्रीम खाता है? ये तो तुम्हारा चॉइस के अनुसार देना होगा। क्या खाते हो? चोकोबार। क्या खाता है? ऑरेंज खाता है? खाता ही नहीं है। तो इसको भी कर दो, डबल आइसक्रीम मिल जाएगा। तो बोलेगा कितना है आंसर? तो 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। इसको बताओ, जो बना देगा उसको आइसक्रीम मिल जाएगा पक्का। हाँ 1 पॉइंट मैं बता। साक्षी कुमारी आइसक्रीम नहीं खाएगी? बताओ। अच्छा, यदि बना दोगे तो पूरे क्लास को अभी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे। यदि बना दोगे, कोई भी बच्चा एक बना देगा तो पूरे क्लास को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे। बताओ कौन बनाए? जल्दी बनाओ। कौन बनाया? नहीं बना पाएगा? कोई भी एक बच्चा बना दो तब कहेंगे। हाँ? हाँ 1.18
तो ठीक है, अब हम बनाते तो हमको पिला देना तुम लोग, क्या खिलाओगे ना? बताओ, अभी तक किसी को उम्मीद है क्या? अभी तक किसी को उम्मीद है बनाने का? बादल क्या बना, वो तो गप में ले रहा था। तो क्या वहाँ आगे बढ़े? तो आप देखो, हल्ला नहीं करो, देखो इधर, यहाँ क्या लिखेंगे? ये सेल ना लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर ये सेल लिख दिए, इक्वल टू 1.05 हुआ। आप सुनो, इसमें से 2 से भाग दोगे तो आएगा 0.0295 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, log 0.160, भाई ये 2 बार होगा कि नहीं बोलो? तो 0.002 गुना 0.002 होगा, ऐसा बताओ। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3, पॉइंट तो उड़ गया। अब यहाँ फिर पॉइंट का 3 अंक, तो 3 जीरो पड़ेगा। तो यहाँ 2 2 4 4 चौक 16, तो 4 गुना कितना जीरो आ गया? कितना आया? नहीं हुआ। अब देखो, ये सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 हुआ। अब लोग यहाँ क्या बचा बताओ? 4 पर 0 कितना आ गया? तो 4 गुना 10 पर 4 लिखेंगे इसको। अब देखो, आप कोई भी बनाएंगे उसका आंसर मान्य नहीं होगा। अब तुम लोग फेल हो गया, समझ गए? अब देखो, ई सेल इक्वल टू क्या होगा? 1.05 माइनस 0.0295 होगा। अब बताओ, यहाँ log a इंटू log a इंटू b पर है, तुम लोग पढ़ा होगा या पढ़ोगे। log a इंटू b बराबर क्या होता है? log a प्लस log b होता है कि ना बोलो? तो इसी रूप में है यहाँ पर, देखो यहाँ पर log a इंटू b पूरा हो गया, तो log a प्लस log b लिखेंगे कि नहीं? तो यहाँ क्या हो गया बताओ? log 4 प्लस log 10 टू दी पावर 4 होगा। अब इसको उतारो तुम लोग। लिखो लिखो,
यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 से कट गया है वह। अब यहाँ log 4 को कैसे सॉल्व करोगे? अब तो सही है। यहाँ log 4 को कैसे सॉल्व करोगे? तो ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295। log 4 को हम लोग log 2 पर 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब प्लस फिर क्या? अब पावर log के साथ गुना होता है कि नहीं? तो यहाँ 2 log 2 हो जाएगा। अब प्लस 4 log 10 हो जाएगा। नहीं होगा क्या? तब आगे बढ़ोगे तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? 1.05 माइनस 0.0295। उसके बाद क्या करें? 2 log 2 प्लस क्या? 4 log 10। इतना होगा। अब बताओ यहाँ 2 गुना log 2 का मान बताओ। log 2 का मान पढ़ोगे या पढ़े हो तुम लोग 0.3010 होता है बच्चा। log 2 का मान याद कर लेना। और log 3 का मान कितना था? log 3 का मान नहीं जानते हो? log 2 का मान इतना है, याद कर लेना। वैसे ये सब log टेबल से देखा जाता है। log टेबल होता है ना। क्या करते हो? क्या? तो आ गया ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295। उसके बाद 2 गुना log 2 का मान 0.3010 प्लस 4 और गुना log 10 का मान 1। तो अब आगे बढ़ें तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा? 1.05 माइनस 0.0295। इसे गुना करो 2 को 20620 प्लस 4 गुना 1 4 ना होगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 गुना होगा। यहाँ पर जोड़ो क्या होगा? 1.6020 होगा। तो दोनों को गुना करिए, इसे घटा दीजिए, आ गया। तो तुम लोग क्या क्या आंसर बता रहा था? अब उसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आता है? अब इसको आप लोग सॉल्व करो, कितना आंसर आता है? -3.5815। अभी भी गलत बनाया। इसको गुना करो ना, कितना हुआ? तो गुना करके आएगा ई सेल 1.05 माइनस 0.13
5.7 इतना आएगा। और आगे कुछ है, इसको घटा दो तो आ जाएगा 0.914 वोल्ट। ये हुआ आंसर। सब 10 मतलब सब है। नहीं है इतना, तुम लोगों का अलग आ गया क्या? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा पूछने से। log 4 का मान में क्या दिक्कत है जी? log 4 को किसका बदल दोगे? log 5 का मान होता है 0.6990। ये सब याद कर लेना। और क्या log 2 का मान क्या लिखे? तो लिख लो log 2 का मान होता है 0.3010। तुम लोगों के लिए 2 तक ही यूज आएगा, उससे ज्यादा तो 4 आएगा तो आसान हो गया। और log 3 का मान कितना होता है देखो तो, हमको याद नहीं आ रहा है। log 3 का मान कितना होगा बताओ? log 3 का मान 0.4770 होता है। और log 5 का मान कितना? 0.6990। बस इतना ही याद रखो, काफी है काम में। log 4 का मान नहीं, log 4 को हम लोग क्या लिख देंगे? log 2 का स्क्वायर। तो इसको यहाँ गुना कर देंगे तो log 2 इंटू log 2 आ जाएगा। एक और नहीं आवा। तो इस तीनों को याद कर लो, समझ गए ना? तो उतर गया सबका? बता दो। इसी पर एक क्वेश्चन और है, तब ना क्लियर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, यही फिजिकल केमिस्ट्री का बेस होता है। खाली थ्योरी पढ़ते जाओगे, न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी तो अब तुम लोग बना दोगे लगता है क्या? और एक बनाओ। सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। मिटा दें इसको, क्या मिटा दें? तो लिखो क्वेश्चन। सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर मापा गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब EMF। तो जिसी को ई सेल कहा गया ना, कितना है? 1.3 वोल्ट है। तो ई नॉट का परिकलन कीजिए। तो ई नॉट का ई नॉट माने ई नॉट सेल पूछ रहा है, का परिकलन कीजिए मतलब क्या? मान निकालें, परिकलन करें, कर दो। सेल अभिक्रिया आपको दिया गया है। सेल आपको क्या दिया हुआ? सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन। यहाँ जिंक सॉलिड फॉर्म में है प्लस, और Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। उसके बाद जिंक आयन है, इसका कंसंट्रेशन है 0.1 F, और प्लस क्या है? कॉपर सॉलिड। बस यही रिएक्शन का हमको क्या निकालना है बच्चों? ई नॉट सेल निकालना है। निकाल दोगे? निकालो, देखें तुम लोगों को क्या करते हो।
अरे राहुल, एगो आइसक्रीम लेके आओ तो बच्चा जीत गया। आइसक्रीम कहाँ पर मिलेगा, एगो लेके आओ तो। आइसक्रीम, आइसक्रीम जानते हो ना, एगो आइसक्रीम लेकर के आओ। कौन वाला आइसक्रीम खाता है? नहीं खाता है तो उसके बदले कौन खाएगा? उसके बदले कौन खाएगा बताओ? हाँ? परवेरे करते हल्ला गुल्ला करते तो कैसे खिलाएगा तुम लोग? स्टूडेंट चाय पीता है? स्टूडेंट चाय पीता है जी? सेल अभिक्रिया बन जाएगा बताओ? तो तुम लोग बना दो इसको, तब समझ जाएंगे। बनाएगा बताओ? अभिजीत घोष बनाएगा? बनाओ तो, अभिजीत घोष बनाओ। स्वाति कुमारी, हाँ 1.27 क्या मात्रक बोलो? मात्रक बोलोगे ना जी? 1.27 क्या लिखोगे उसके साथ? बॉल, सही है। ठीक है, निकाल देना तुम लोग। हाँ बना देते हैं तो बन जाएगा, ये तो आसान है। पहले तुमको सेल का क्या दिया हुआ बताओ तो? EMF दिया हुआ है ना, तो इसका तुम ई सेल निकालो। क्या लिखोगे? ई नॉट सेल माइनस क्या 0.059 बाय एन का मान कितना रखोगे? 2। उसके बाद लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये तो 1 ना होगा, यही ना बचा। तो जिंक आयन एक्वस का कंसंट्रेशन बटे क्या लिखोगे? कॉपर ना, तो CO2 प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। अब यह वैल्यू तुमको दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 1.3, और यह वैल्यू हमको पूछ रहा है। और इससे पीछे वाला क्वेश्चन में यह दिया हुआ था, यह पूछ रहा था। अब यहाँ यह दिया हुआ, यह पूछ रहा, तो लिखेंगे यहाँ पर -0.059 बाई 2। उसके बाद लॉग ऑफ इसका कंसंट्रेशन कितना है? ये ना है, तो 0.1 बटे इसका कितना है? 1। और ये तो 1/10 हुआ, तो 1/10 को क्या लिखोगे? 10 पर -1। तो देख लो, जिसको नहीं आता है लोग सब, तो 1.3 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या, इसको भाग दो तो कितना? 0.0295। उसके बाद लॉग 1/10, तो 10 इनवर्स होगा, नहीं होगा क्या? यहाँ -1 यहाँ गुना ना होगा, तो क्या हो गया? 1.3 ई नॉट सेल। अब यहाँ -1 आता तो माइनस माइनस, तो 0.0295 गुना log 10 ना होगा। यहाँ तो 1 से गुना आता तो इतना ही ना होगा, तो log 10 का मान कितना? 1। log 10 का मान 1, तो क्या हो गया? 1.3 ई नॉट सेल प्लस 0.0295 गुना log 10 का मान। अब इसका मान निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ई सेल
इक्वल टू क्या होगा 1.3 माइनस 0.0295 घटाओ 1.2705 तो 1.2705 ये सेल निकला ना, तो क्या आंसर होल, ये हुआ आंसर। बता कोई दम था इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन। तो एक होमवर्क बना, तुम लोग बना करके लाना, होमवर्क लिखो, बना करके लाना। अब सुनो, एक क्वेश्चन पूछा है 2018 में, इसी टाइप इसी से बनाओ, तुम लोग बना करके लाना, होमवर्क देते हैं। तो लिखो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन दे रहा है, और 2018 में दमदार सब क्वेश्चन पूछा था। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, पूरा नीट लेवल IIT लेवल का पूछ दिया था, समझ गए? तो अब बनाओ, इसी को बना करके लाना तुम लोग, देखें क्या करते हो। इसका क्या नाम होता है? बेंजीन, बेंजीन नाम होता है ना। तो यहाँ पर अल्कोहल लगा दिए, यहाँ पर अल्कोहल लगा दिए, तो ये तुम्हारा बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया, बेंजीन 1,4-डायोल नाम हो गया, बेंजीन 1,4-डायोल, समझ गए? इसी का रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम अवस्था में, मतलब रिएक्शन होने के बाद दिया है तुम्हारा बेंजोक्विनोन दिया है। ऐसा एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में पढ़ोगे, एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर में, एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े ना अभी हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात आ गया यहाँ। तो ये आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस 2H प्लस आया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। यह रिएक्शन दिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ, और E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.30 वोल्ट, और इसमें pH का मान दिया हुआ है 2, पर इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान पूछ रहा है, और 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन 1.36 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 1.30 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 1.42 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 1.20 वोल्ट। ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया, 2018 में पूछा गया, इसको बना करके लाना। और एक बात जान लो, ये जो केमिकल होता है ना, हालांकि क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे एरोमेटिक में, तो ये सॉलिड अवस्था में मिलता है बच्चा, किस अवस्था में, और यह भी किस अवस्था में, सॉलिड। अब बना लेना तुम लोग, एकदम इजी कर दिया। इसके बावजूद भी नहीं बना पाओगे तो दिक्कत होगा। बना दोगे क्या? बना करके लाना तुम लोग, होमवर्क करा। ये क्या रहा बताओ? होमवर्क करा। तो 2018 में पूरा IIT पैटर्न का क्वेश्चन से उठा के पूछ दिया था।
फिर भी लड़का जानते हो 92 भी लाया था, उस बार भी 92 नंबर लाया था केमिस्ट्री, समझो। इसका मतलब मेरा पढ़ाई क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो मेहनत करता है उसी को पता चलता होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको थोड़े पता चलेगा। वो तो आम को कटहल, कटहल को आम बोलेगा, है ना, बोलेगा। तो इसको क्या करके लाओगे? तो आप संडे का क्लास सुन लो। आचार्य एक बात, कल MWF वाला बैच का बंद था ना क्लास, तो MWF वाले बैच इस वीडियो को देख के, उसी को हम बोल रहे हैं, MWF वाले बच्चा का 3 से 5 जो क्लास चलता है, या सुबह में जो MWF में 8 से 10 चलता है, इस क्लास को देख करके पैकअप कर लेगा, समझ गए ना। तो इस वीडियो को जो भी बच्चा देखेगा उसके लिए बोल रहे हैं। जो MWF में पढ़ता है, 8 से 10 वाले के लिए भी है और 3 से 5 वाले के लिए भी है, समझ गए ना, नहीं तो पीछे हो जाएगा। अब बंद कर दो इसको।